एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग एसआई शुरू किए थे और एसआई में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा भी था, फॉर्मूले से भी और बिना फॉर्मूले के भी। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 600 का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसमें आपका मूलधन जो है वो दिया है 600 और आपका टाइम जो है वो दिया है 2.5 वर्ष, मतलब 5/2 वर्ष, और आपका रेट जो है वो दिया है 4%, और आपसे एसआई पूछ रहा है ब्याज कितना होगा। हम लोग एक फॉर्मूला देखा था, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो यहाँ से चाहे तो आप यहाँ पे मान रख सकते हैं। पी का मान कितना, मूलधन हो गया 600 आपका, रेट आपका कितना है 4, और टाइम कितना है 5/2, दो नीचे कर लेते हैं, और बटे में कितना करना है 100। इसको काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो 2 से काटेंगे तो 2, ये हो जाएगा कितना 10, तो आपको हो जाएगा 60 रुपया। एक दूसरा तरीका यह है कि आप चाहें तो, मैंने कहा था कि मूलधन कितना मानना है 100 मानना है, हमेशा कितना मानना है 100, और आप ब्याज जो है कितना दे रहे हैं 4%। साल में अगर आप 4% दे रहे हैं तो 2.5 साल तक में आप कितना परसेंट उसे देंगे। तो आप बोलेंगे 1 साल में 4, तो दूसरे साल में फिर 4, तो 8 हो गया, और आधा साल में कितना देंगे आप 2। तो टोटल उसे ब्याज जो देंगे हम ऐसे कितना देंगे आप 10 देंगे ना। तो आपने कर्ज लिया कितना 100 और ब्याज के रूप में कितना दिया 10, तो टोटल से जो मिश्र धन मिला कितना मिला, आप कहेंगे 110। अब इस तीनों में से क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे मूलधन दिया है कितना आपका 600, तो इस 100 का मान आपका दिया है कितना 600, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 का मान आपका होगा कितना 6। आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसा है ब्याज पूछ रहा है, 1 का मान 6, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 60। आपको जो भी ठीक लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप है, आप लोग उसको ट्राई करें। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से उधार लिए 2.5 वर्ष के अंत में कितना धन वापस देना पड़ेगा। तो इसमें का जो है मूलधन वो दिया है आपका 8500, और आपका जो टाइम है वो दिया है 2.5 वर्ष, 5/2 वर्ष, और इसमें आपका रेट जो है वो दिया है 10%। तो आपसे अमाउंट टोटल पूछ रहा है, मिश्र धन कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज, क्लियर है। तो ऐसे में क्या होता है, अब पी गुने आर गुने टी बटे 100, ये क्या है, ये है ब्याज। अगर ब्याज में अगर हम मूलधन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा ये, तो कहेंगे ये बन जाएगा आपका मिश्र धन। तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका मिश्र धन। मिश्र देखिए ना, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्र धन। अब यहाँ चाहे तो आप मान रख सकते हैं। मूलधन कितना दिया है, ये दिया हुआ 8500, और कितना दिया है, ये दिया है 10, और टाइम आपका दिया है कितना 5/2 है ना, और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से काटेंगे कितना जाएगा 5। 85 को आप अगर 5 से गुना करें कितना हो जाएगा आपका, 85 को 25 से ना, इस जगह 25 2 और 40 और 10, 50 2 52 बचा 5, और 16 5 और 16 5 कितना हो जाएगा 21 है ना, 16 5 21, तब हो जाएगा 2125। तो मिश्र आपका इतना हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ से ब्याज निकाल के और मूलधन में ऐड कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। जैसे ब्याज और क्या होता है, आप कहेंगे पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो यहाँ से आप मूलधन का मान देते, पी का टी होगा 8500 गुने ये कितना था 10, और टाइम था 5/2 गुने 100।
इसमें 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से हो जाएगा कितना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से ये ब्याज कितना हो गया ये, और कितना था यहाँ पे, ये था 8500 है ना, फिर इसमें आपको 8500 ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 5 2 और ये हो जाएगा 6 और 8 2 10, ये आपका हो जाएगा मिश्रण। यहाँ से भी आप चाहते अगर तो ब्याज निकाल के और इसमें ऐड कर लेते हैं। ब्याज आपका कितना बनता, अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये आता आपका 21 25 है ना, इसको आप ऐड कर देते हैं मूलधन में ब्याज, तो ये आपका क्या आता है मिश्रधन। ठीक है ना। एक दूसरा तरीका अगर आप करना चाहें यहाँ पे तो पता है क्या, मूलधन कितना बनना है 100, ब्याज कितना देंगे हम 10% देना है, साल में कितना 10, तो 2.5 साल में कितना देंगे, 1 साल में 10, 2 साल में 20 और 2.5 साल में कितना आ जाएगा 25, तो उसमें ब्याज कितना देंगे 25। क्लियर है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन, ये हो जाएगा आपका 125। इसमें से आपको मूलधन का मान दिया हुआ है कितना, ये 100 का मान दिया हुआ 8500, यहाँ सब काट लेंगे, एक का मान हो जाएगा कितना 85, तो आप इसे 125 को आप 85 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 4 साल में 4800 हो जाता है, तो मूलधन आप से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो है मूलधन नहीं दिया है और आपका रेट जो है वो दिया है आपका और कितना 5%, और आपका टाइम जो है वो दिया है 4 साल है ना, और आपसे मिश्रधन जो है वो दिया है आपका 4800। तो एक तरीका ये है कि आप क्या करें, क्या कर ले, चलो फिर फॉर्मूला कर लेते हैं। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर, तो आपका मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज है ना, मूलधन प्लस इसका क्या होता है फॉर्मूला P/R/T/100। तो यहाँ चाहे तो आप मान रख सकते हैं, ये कितना है, ये 4800 आपका, इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 P और प्लस, अच्छा कर लेते हैं यहाँ पे मान रख लेंगे P प्लस P तो पता नहीं है, R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कितना 5 और टाइम हो जाएगा कितना 4/100, हो जाएगा 4800 बराबर 100 और 5 का 20 है ना, ये हो जाएगा टोटल 120 P है ना। सो काटेंगे तो 0 से 0 और 12 चौक 48, तो मूलधन आपका हो जाएगा कितना 4000। ठीक है। एक दूसरा तरीका ये था कि मूलधन अगर हम 100 मान लें तो ब्याज कितना देंगे उसे हम, ऐसा ही तो आप कहेंगे कि साल में 5 देना है, 4 साल तक देना है, कितना देंगे उसे 20, तो उसे वापिस करेंगे तो ब्याज के रूप में 20, टोटल कितना हो गया मिश्रधन 120, और ये 120 जो है कितना दिया हुआ है 4800, ये 120 का मान दिया है कितना 4800, इसको आप काटेंगे, एक का मान हो जाएगा कितना 12/48 40, तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, इसको कर देंगे 40 से गुना, ये हो जाएगा आपको 4000। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2800 की राशि पर 5% 5 वर्ष में ब्याज 840 हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, आपसे रेट पूछ रहा है। मूलधन आपका दिया है 2800 और आपका जो है टाइम वो दिया है 5 वर्ष, और आपका ब्याज जो है वो दिया है 840।
और आपसे आर पूछ रहा है रेट कितना होगा। क्लियर है? तो हमें पता है कि एस आई क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटे 100। इसमें आपका एस आई कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 840, मूलधन कितना दिया है 2800, रेट पता नहीं, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। टाइम कितना है 5 बटे 100। इसको काटेंगे अगर तो 2 जीरो से 2 जीरो, 28 दिया है ना, 30 बार ये कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, जो आर है वो कितना हो जाएगा 6%। क्लियर है? एक दूसरा तरीका ये है, कितना ब्याज दे रहे हैं हम 840, कितने पे, मतलब मूलधन कितना है ना, जिस पे उसको नीचे रखना है, तो जो हम ब्याज देंगे मूलधन पे देंगे, जितना हम कर्ज लिए हैं। कर्ज कितना लिए थे 2800, और इसको क्या करना है परसेंट में चेंज करना है, तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 28 से काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा ना, तो मतलब उसे हम कितना परसेंट ब्याज देंगे, 30% ब्याज देंगे। कितना साल में, टोटल ब्याज को कितना 30% देंगे, कितना साल में 5 साल में, तो उसे 1 साल में कितना दे रहे हो, तो आप कहेंगे 5 साल से भाग देंगे इसको, ये कितना देंगे 6%। ऐसे समझ में आया तो ठीक है, वरना आप लोग ऐसे करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 800 का 5% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में मिश्रधन 960 हो जाएगा। आपसे टाइम पूछ रहा है, तो इसमें आपका मूलधन जो है वो दिया है 800, और आपका जो है और रेट वो दिया है 5%, मिश्रधन दिया है आपका 960, और आपसे टाइम पूछ रहा है। तो आपको पता है कि मिश्रधन और क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, और आप चाहें अगर इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, P गुने आर गुने टी बटे 100। अब चाहे तो आप यहां से बारी बारी से मान रख सकते हैं। ए का मान कितना हो गया 960, मूलधन कितना है 800, यहाँ पे कितना है मूलधन 800 है, रेट 5 और टाइम नहीं पता है, टाइम को ऐसे ही रहते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, ये 800 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा घट के 160, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40 टी। इसको काटेंगे 0 से 0 और 4 से 16 कटेगा 4 बार में, हो जाएगा आपका 4 बार से ना। एक दूसरा तरीका ये था करने का कि आपने 800 रुपया उधार लिया और वापस कितना किया, टोटल 960, तो ब्याज कितना दिया आपने, तो आपने ब्याज दिया 160 है ना, तो ऐसा ही और क्या आ जाएगा, वही पी गुने आर गुने टी बटे 100, कितना है ब्याज 160, मूलधन कितना 800, रेट था कितना 5, और टाइम नहीं पता है, 2 जीरो से 2 जीरो, और 40 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा ना, ठीक हो जाएगा कितना 4 वर्ष। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का आप लोग ट्राई करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5600 का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में मिश्रधन 6944 हो जाएगा। तो इसमें आपका मूलधन जो है वो दिया है आपका 5600, और आपका जो टाइम है, सॉरी रेट जो है वो दिया है 8%, टाइम हमें नहीं पता, और इसमें मिश्रधन जो है वो दिया है आपका 6944। एक तरीका यह है कि आप मिश्रधन बराबर क्या कर लें, मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, और यहां से आप चाहेंगे तो P गुने आर गुने टी बटे 100, और यहां से आप
मान रख लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हमने किसी से 5600 रुपया उधार लिया और वापस कितना किया है, 6944। तो उसको हमने ब्याज के रूप में कितना वापस किया, उसको माइनस करने तो 4 4 3 1 है ना, तो 1344 रुपया उसे वापस करेंगे। तो आप यहाँ चाहे तो ब्याज और ब्याज कर लेंगे। तो पता नहीं ऐसे बराबर हो जाएगा P गुने R गुने T बटे 100। कितना हो गया ब्याज, ये हो गया आपका 1344। कितना है मूलधन, ये है आपका 5600। रेट कितना है, ये है आपका 8%। टाइम हमें नहीं पता, बटे 100। इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 8 से काटेंगे अगर तो 8 कम 8 यहाँ से कितना हो जाएगा 5 है ना, और 8 6 48 और यहाँ से कितना बचेगा 48 और 2 4 6 8 64 है ना, 8 बार कट देगा 56 दूनी है ना, 56 दिया ठीक है, और कितना देगा 3 वर्ष। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।